नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर सन 2023। आज सूर्य सुबह 6:11 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। अब हरियाणा से मानसून लेगा विदाई, रात को ओस गिरने की संभावना, सर्दी भी बढ़ने की संभावना। LPG गैस सिलेंडर के बाद अब मोदी सरकार देने जा रही है एक और बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास को मिलेगा पूरा लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। ड्राइवर के पदों पर आई भर्ती, 8वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने पार्टी को कहा अलविदा, इस पार्टी का थामेंगे दामन। झज्जर में तैयार हुआ सूबे का पहला फ्लावर एक्सीलेंसी सेंटर, देसी व विदेशी फूलों की खेती कर मालामाल बनेंगे किसान। हरियाणा में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा में कांग्रेस पदाधिकारियों की नियुक्ति फिर अटकी, गुटबाजी में फंसी लिस्ट अब अक्टूबर में होगी जारी। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ी अपडेट, बिना फैमिली आईडी अब नहीं होगा ये काम। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए जारी किया दिशा निर्देश। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को हार्ट अटैक, मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई, अभी ICU में। हरियाणा को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव, ये रहेगा टाइम टेबल, बताएंगे पूरी अपडेट। और डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 दिसंबर 2023 तक कर सकेंगे नॉमिनेशन, सेबी ने जारी किया सर्कुलर। और अब खबरें विस्तार से। अब हरियाणा से मानसून भी विदा होने वाला है, इस वजह से हरियाणा में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब 7 दिनों तक हरियाणा में दिन के तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अब पूरा सप्ताह बिना बारिश के ही गुजरेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में जानकारी दी है कि अब मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 29 सितम्बर तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कल यानी 28 सितम्बर को मानसून विदा ले लेगा। अब पूरे प्रदेश में कोहरे का दौर शुरू हो जाएगा। रात में ओस पड़ेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मौसम में ठंडक घुलने लगी है, वहीं रात में बाहर निकलने पर लोगों को ठंड लगेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2023 है। ड्राइविंग परीक्षा व इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 है। वहीं चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का हिंदी विषय में 8वीं पास होना आवश्यक है तथा उनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए तथा किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी भर्तियां करने जा रही है। इस पर गहनता से विचार चल रहा है। सरकार के इस विचार से हरियाणा में पिछले 4 साल से रुकी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता क्लियर हो गया है। 3800 पदों की भर्ती के लिए संशोधित नियम तय कर दिए गए हैं और इस भर्ती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी भी मिल चुकी है। गौरतलब है कि हरियाणा के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3800 से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन बार बार भर्ती की तारीख टल जाती थी। नए नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग भर्ती का प्रस्ताव अब हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। इसके बाद आयोग अलग अलग विषयों के पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले चरण में 1535 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। ठीक उसके बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हरियाणा लोक सेवा आयोग जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत 1 से 10 नवंबर तक अंबाला कैंट के खरगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में फिजिकल एवं मेडिकल का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर जिला एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वे पुरुष अभ्यर्थी जो प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं भाग ले सकते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2023 को जारी कर दिए गए हैं। वहीं 7 से 10 नवंबर तक इसी स्टेडियम में हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के महिला, मिलिट्री, पुलिस, अग्निवीर अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया का भी दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए इसी सप्ताह एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।
हरियाणा की मनोहर सरकार परंपरागत खेती की बजाय बागवानी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में प्रदेश का पहला फ्लावर एक्सीलेंसी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इजरायली तकनीक से बनी यह हाईटेक नर्सरी देसी और विदेशी फूलों की महक से खिल उठेगी। इस हाईटेक नर्सरी में देश की प्रचलित फूल प्रजातियां ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड के फूलों के भी पौध तैयार की जाएगी। इस नर्सरी में एक साथ 6 लाख पौधे तैयार करने की व्यवस्था होगी। इन पौधों की किसान अपने खेतों में खेती करेंगे और फूलों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकेंगे। साथ ही किसानों को 1 से 1.5 रुपए तक की कीमत पर फूलों की पौध यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही घरेलू यानी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की जा चुकी है। अब केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवार को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के जरिए बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में लोगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। सरकार की तरफ से अगले 5 सालों में 600 अरब रुपए खर्च करने पर इस पर विचार किया जा रहा है। 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। इस योजना को लेकर बैंकों की जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है। खबरें सामने आ रही हैं कि बैंक की तरफ से लाभार्थियों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुके हैं और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं नेताओं के बीच पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी हो चुका है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व की बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे जगदीश यादव ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। वे बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। कांग्रेस में उनकी एंट्री हुड्डा गुट के जरिए हो रही है। उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा क्षेत्र में अलग ही राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा। साल 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जगदीश यादव तत्कालीन बंसीलाल सरकार में मंत्री बने थे। साथ ही आपको बता दें कि वे पिछले काफी दिनों से बीजेपी पार्टी में थे और वे इस पार्टी में अनदेखी का शिकार हो रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस पार्टी यानी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के लिए होने वाली 2 दिवसीय परीक्षा के लिए राजधानी चंडीगढ़ समेत प्रदेश भर में 1072 परीक्षा केंद्र बनाने का बड़ा फैसला किया है। इन केंद्रों में 4 शिफ्टों के दौरान 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 13,536 पदों के लिए आवेदन करने के बाद 21 व 22 अक्टूबर को सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का आयोजन करने का फैसला किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के 17 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के अनुसार चंडीगढ़, फरीदाबाद व गुरुग्राम में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली इस परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 और दोपहर बाद 3 बजे से 4:45 तक का रहेगा। हरियाणा एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि महिलाओं के सेंटर 50 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। हरियाणा में कक्षा 6ठी से 12वीं हेतु सितंबर-अक्टूबर माह यानी सत्र 2023-24 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं तथा अन्य विद्यार्थी मूल्यांकन परीक्षाओं यानी सेट के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सत्र 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित डेट शीट के अनुसार विद्यालय स्तर पर आयोजित की जानी है। उक्त परीक्षा के संदर्भ में SCERT द्वारा साझा की गई प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी आपके द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर परीक्षा आरंभ होने से ठीक 1 दिन पहले साझा की जानी है। यदि किसी भी विषय के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी यानी SCERT द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो उस अवस्था में प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार कर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आदेश में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के मुखिया की होगी। प्राप्त प्रश्न पत्रों को विद्यालय स्तर पर प्रिंट करवाकर विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है। सभी मूल्यांकन परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि पूर्वानुसार यानी अवसर ऐप पर ही की जानी है। हरियाणा में बहुत जल्द एक और वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। जयपुर से रवाना होकर चंडीगढ़ प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन 593 किलोमीटर की दूरी को 7.5 घंटे में पूरा करेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ठहरा होगा, जो पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं इस ट्रेन के संचालन से लोगों को जयपुर चंडीगढ़ के बीच कम समय में सफर करने का पूरा लाभ और फायदा मिलेगा। बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली जम्मू के बीच सफर करने वाली वंदे भारत ट्रेन का कुरुक्षेत्र में ठहराव नहीं दिया गया है। ऐसे में अब जयपुर से वाया जींद और कैथल होते
हुए चंडीगढ़ पहुंचने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का कुरुक्षेत्र में ठहराव होने से क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 15 दिन के भीतर जयपुर से इस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। जयपुर चंडीगढ़ के बीच संचालित होने वाली इस ट्रेन के ठहराव दोनों दिशाओं में दौसा, अलवर, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला रेलवे स्टेशन पर होगा। वहीं जयपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 6:30 पर रवाना होकर यह ट्रेन दोपहर बाद 2 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। इसी तरह चंडीगढ़ से वापसी में यह दोपहर 3 बजे रवाना होकर रात 10:30 पर जयपुर पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिलने में अब और भी सख्तियां बढ़ जाएंगी। इस नए निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कार राशि लेने के लिए परिवार पहचान पत्र यानी PPP की आवश्यकता होगी। यह निर्णय खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन यह निश्चित करता है कि सरकारी योजना का लाभ सिर्फ योग्य और पात्र व्यक्तियों को मिले। इसके साथ यह निर्णय फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अब परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। इससे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं उपयोग वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुंचा जा सकेगा और यह फर्जी दावों को रोकने में मदद करेगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण पदाधिकारियों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। माना जा रहा था कि मंगलवार को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर में पहली लिस्ट जारी होगी। बता दें कि प्रदेश में पिछले करीब 9 सालों से कांग्रेस के संगठन का गठन नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधियों ने पार्टी प्रभारी को अपने समर्थकों की सूची नहीं दी है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा तथा विधायक किरण चौधरी अलग अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने अब संगठन का ऐलान अक्टूबर महीने तक के लिए टाल दिया है। हरियाणा के झज्जर से दिल्ली के बीच जल्द ही अब डीटीसी की ई बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात का भरोसा दिलाया है। डीटीसी की बसों के चलने से झज्जर के कई गांव सीधे मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इससे एक और बड़ा फायदा होगा, तो वहीं महिलाओं को झज्जर से दिल्ली तक निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। झज्जर बस स्टैंड तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने पर जिले के गाँव भी सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। वहीं झज्जर से हर रोज हजारों लोग नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए दिल्ली का सफर तय करते हैं। वहीं डीटीसी बसें वर्तमान में बात करें तो दोराला सीमा के माध्यम से नजफगढ़ टर्मिनल और एम्स झज्जर के बीच चलती हैं। आज के समय में हर किसी को कम पैसे खर्च कर ज्यादा इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट की इसी आवश्यकता को देखते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा से ज्यादा डेटा वाले प्लान ऑफर कर रही हैं, लेकिन अभी भी इस रेस में BSNL बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से आगे है, क्योंकि BSNL कम कीमत पर ज्यादा डेटा प्रदान कर रही है। आज हम आपको BSNL के एक ऐसे ही प्लान के बारे में बता रहे हैं जो 600 रुपए से कम रोज में 5 GB डेटा उपलब्ध करवाता है। बता दें कि BSNL का ये 599 रुपए का प्लान है। यह प्लान ग्राहकों को रोज 5 GB डेटा ऑफर करता है। प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जाते हैं। खास बात यह है कि प्लान में रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड यानी बिना किसी लिमिट के मुफ्त डेटा भी दिया जाता है। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हुआ है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,922 रुपए पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 53,973 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 71,364 रुपए पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 28 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।